सभी लोगों को जय माता दी। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ करवा चौथ की। करवा यानी मिट्टी का बर्तन और चौथ माने चतुर्थी। करवा चौथ पति पत्नी के मजबूत रिश्ते, प्यार और विश्वास का प्रतीक है। ग्रामीणों में ऐसी मान्यता है कि सजे धजे करवे की टोंटी से ही जाड़ा बाहर निकलता है। करवा चौथ के बाद ही धीरे धीरे रातें ठंडी होना शुरू हो जाती हैं और ठंड बढ़ने लगती है और दिवाली के आते आते तक दिन भी ठंडे होना शुरू हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं कि आज हमारे कौन कौन से टॉपिक रहने वाले हैं करवा चौथ के। तो करवा चौथ का व्रत और उसके नियम, इसकी सामग्री, मुहूर्त और कथा, व्रत कैसे करें और किन लोगों को व्रत नहीं करना चाहिए, और अगर व्रत रखना चाहते हैं तो क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, व्रत में किस प्रकार पूजा करनी चाहिए और किन मंत्रों का प्रयोग करके भगवान को प्रसन्न करें, चांद को अर्घ्य कैसे दें, इस दिन क्या उपाय करेंगे कि पति पत्नी निरोगी और खुशहाल वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे, और भी रामबाण उपाय होंगे आज के उपाय में। तो चलिए पहले इसकी सामग्री नोट करते हैं। जैसे मिट्टी या किसी धातु का करवा चाहिए, एक थाली चाहिए, फल फूल, मिठाई, रोली, चावल, घी का दीपक, चलनी, मौली या कलावा। करवा चौथ का कैलेंडर है तो ले लीजिए, या फिर चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ को मतलब काढ़ा जाता है यानी चित्र बनाया जाता है, तो वो चित्र बना लें। दीवार के ऊपर आपको सबसे पहले चित्र कैसे बनाना है, चंद्रमा बनाना है। सबसे ऊपर चंद्रमा बनेगा, उसके नीचे शिव, गणपति महाराज और कार्तिकेय का चित्र बनेगा। फिर मिट्टी से एक गौरी माता बनाई जाएंगी जिनकी गोद में गणपति महाराज होने चाहिए। चौकी जिस पर लाल या पीला कपड़ा बिछा हुआ होना चाहिए, चावल रखे हों, चावल के ऊपर कलश को स्थापित करना है, और गणेश जी का जो गौरी माता के साथ गणपति बनाए थे उनको भी वहाँ पर कलश के पास स्थापित करना है। दीपक और जो रक्षा सूत्र है यानी कलावा। सबसे पहले कलश में आपको कलावा बांधना है, स्वास्तिक बनाना है कलश के ऊपर। करवे में जो आपका करवा है उसमें जल रखना है और थोड़ा सा कच्चा दूध डालना है, अक्षत और पुष्प डालना है। सुहाग सामग्री जरूर होनी चाहिए। 16 सुहाग सामग्री आप वहाँ पर चौकी के आसपास रखेंगे क्योंकि ये बाद में आपको दान करनी है। व्रत की शुरुआत सबसे पहले किन चीज़ों से करनी चाहिए वो बातें जान लेते हैं। यह व्रत सूर्योदय से पहले शुरू करके चांद निकलने तक किया जाता है, और जब चंद्रमा निकल आता है तो उनकी पूजा करके ये व्रत खोला जाता है। शाम को पूजा के मुहूर्त में शिव परिवार की पूजा की जाती है, कथा सुनी जाती है। पूजा के समय आपका मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और प्रतिमा, जो भगवान की प्रतिमा है, उनका मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए। व्रत से एक दिन पहले महिलाएं मेहंदी वगैरह अपने हाथों में लगवा लें। व्रत वाले दिन सुबह घर की साफ सफाई के बाद नहाकर आप व्रत का संकल्प लोगे। संकल्प आपको जल हाथ में लेकर लेना है। व्रत निर्जल रखना है, आपको ये ध्यान रखना है, बिना जल के आपको व्रत रखना है, और बीच में कुछ नहीं खाना पीना। शास्त्रों में सर्गी का कोई जिक्र नहीं है, इसीलिए बिना खाए पिए ही व्रत करें। लेकिन जिन महिलाओं का पहला व्रत है वह सुबह सूर्योदय से पहले चाय ले सकती हैं। इसके पीछे का रीज़न ये है, चाय लेने का जो रीज़न है वो ये है कि आगे अगर उनको कोई दिक्कत महसूस होगी आने वाले समय में तो वो चाय या जूस आगे ले पाएंगी, जो पहले दिन अगर ले लेती हैं तो। पूजन सामग्री एकत्रित करके पहले से ही आपको रख लेनी है। चौकी के पास सारा पूजन का जो सामान है वो जमा कर लेना है। शाम को पूजा स्थान की साफ सफाई करके खुद 16 श्रृंगार करेंगी और फिर पूजा करेंगी। पूजा की रस्में सबके राज्य में अलग अलग होती हैं, तो अपनी अपनी राज्यों की रस्म को फॉलो करें। करवे पर 13 बिंदियाँ आपको लगानी है कुमकुम से, और करवा चौथ के जो कैलेंडर है वो आपको दीवार पर जो आपने चौकी लगाई है वहाँ पर टांग दीजिए। शिव परिवार की पूजा करें। फल फूल, मिठाई, जो भी चीज़ें हैं नैवेद्य की वो अर्पित करें। घी का दीपक जलाना है। दीपक में इतना घी होना चाहिए कि जब चांद निकले तब तक वो दीपक जलना चाहिए। तो ये पूजा शाम को सूर्यास्त के आसपास होती है, तो वो आप देखना कि आपके यहाँ पे सूर्यास्त कब हो रहा है, यानी गोधूल मुहूर्त जिसको कहते हैं, उसमें पूजा करनी है। हाथ में चावल लेकर आपको कथा पढ़नी है, क्योंकि पूजन आपको भगवान का पहले ही करना है। सिर्फ जल रह जाता है, तो जल हमें जब ही चढ़ाना है जब चंद्रोदय हो।
तो ये पूजा आपको जो शाम का मुहूर्त है उसमें करना है। अगर आप किसी अन्य से कथा सुनने जा रहे हैं तो उन्हें दक्षिणा अवश्य दें। कई जगहों पर मैंने देखा है कि बहुत सारी महिलाएं पूजा का सामान लेकर तैयार होकर मंदिर वगैरह में कथा सुनने के लिए जाती हैं, तो आप कुछ दक्षिणा अवश्य लेकर जाएं और जो कथा सुनाएं उनको ये दक्षिणा ज़रूर दें। आप पार्वती जी पर पुष्प, रोली, चावल इस तरह से टीका वगैरह करेंगे, माँ पार्वती को सामग्रियाँ अर्पित करेंगे तो ओम शिवाय नमः, ओम शिवाय नमः बोल के। शिव जी को जब आप सामग्री अर्पित करें तो ओम नमः शिवाय। आप कार्तिकेय जी को कोई चीज़ अर्पित करेंगे तो ओम षष्ठ मुखाय नमः। गणपति जी को ओम गंग गणपताय नमः। इस तरह आपको चढ़ाना है। दूर्वा वगैरह कुछ भी चढ़ाएं, जो उनका प्रिय वस्तुएं हैं, उनका भोग है, उनकी सामग्री है, वही चढ़ाएं। ओम सोम सोमाय नमः से चंद्रमा का पूजन करेंगे। करवे के ऊपर एक सकोरा अवश्य रखेंगे या कोई बर्तन रख सकते हैं जिसमें चावल भरकर आपको रखने हैं। इसके ऊपर मिठाई भी रख सकते हैं आप, अगर चावल नहीं भरना। चांद के निकलने से पहले पूजा और ये सारी जो मंत्र वगैरह मैंने बोले हैं ये सब हो जाने चाहिए। कथा आदि सब आपको चांद के निकलने से पहले ही पढ़ लेनी है। आप घर में पकवान बना सकते हैं। खाना आप घर का ही बनाएं। जब व्रत खोलें तो घर का खाना हो तो ज़्यादा अच्छा है, बाहर के खाने को अवॉइड करें। अब आपको मैं बताती हूँ कुछ उपाय। अगर आपका वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं चल रहा है तो 2 कागज़ लीजिए, एक पे अपनी मनोकामना लिखिए और एक पर अपनी समस्या लिखिए। अब इन दोनों कागज़ों को ले जाकर आपके घर के आसपास कोई शिव मंदिर है तो वहाँ पर रख दीजिए और जो आपकी इच्छा है पहले भोलेनाथ को वो बताइए और जो आपकी परेशानी है वो बताइए। उसके बाद में आप वहाँ बैठिए, उनसे प्रार्थना करिए। थोड़ी देर बाद आप जब घर जाएं तो क्या करेंगे, आप जो निवारण वाला कागज़ है यानी समस्या का जो समाधान वाला कागज़ है वो वापस लेके अपने साथ घर आ जाइए और जो समस्या वाला कागज़ है वो वहीं छोड़ कर आइए। क्योंकि मान के चलिए कि भोले बाबा को आपने अपनी समस्या बताई, वो उन्होंने अपने पास रख ली और आपको निवारण दे दिया, तो निवारण वाली पर्ची लेके आप वापस अपने घर आ जाइए। जब ये उपाय करें तो किसी को दिखाएं नहीं, बोले नहीं, बताएं नहीं, चुपचाप करके आना है। नाम वगैरह कुछ नहीं लिखना, अपनी समस्या लिखनी है। भगवान सब जानते हैं किसकी कौन सी समस्या है। और ये उपाय करते समय अपने घर में किसी को नहीं बताना है, चुपचाप से अपने पास लेकर आइए। लेकिन किसी गलत काम के लिए इस उपाय को यूज़ मत करिए, ये काम होगा ही नहीं। अगर आपके मन में कुछ गलत विचार हैं, कुछ गलत किसी का के लिए भावनाएं हैं और तब ये आप उपाय कर रहे हैं, तो मैं बता दूं आपके वास्तव में परेशानी है, कोई दिक्कत है तो ही ये उपाय करिए। और किसी गलत नियत से ये उपाय करेंगे तो ये काम पूरा नहीं होगा, लेकिन सच्चे मन से करेंगे तो ये काम ज़रूर पूरा होगा। और अगर आपके घर के आसपास मंदिर नहीं है तो आप अपने घर के मंदिर में ये सब रखिए और जो आपकी समस्या वाली पर्ची है वो जल के लोटे में डालिए। जब चंद्रमा को अर्घ देंगे तो वो वहीं छूट जाएगी और निवारण वाली पर्ची आप वापस लेके आ जाइए। चंद्रमा को अर्घ देते समय भी ये उपाय कर सकते हैं। अब जानते हैं कि महिलाओं को व्रत, किन किन महिलाओं को व्रत नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को डॉक्टरी सलाह के बिना ये व्रत नहीं करना चाहिए। अगर उनको कोई दिक्कत है, बहुत ज़्यादा उनको अगर कोई परेशानी है व्रत रखने में, और अगर वो बहुत ज़्यादा वैसी कंडीशन में है कि वो एक दिन बिना पानी के नहीं रह सकती हैं, कुछ घंटे भी नहीं रह सकती हैं, तो वो व्रत ना रखें, क्योंकि ये किसी के जीवन का सवाल है। अगर कंडीशन अच्छी नहीं है तो आप व्रत ना रखें। और फिर भी अगर आप रखना चाह रहे हैं तो फल और जूस ले सकते हैं। इसके अलावा आप बीमार जो महिलाएं हैं, बहुत सारे लोगों को बीपी वगैरह, शुगर वगैरह की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, बीपी बढ़ जाता है या लो हो जाता है, तो वो लोग भी निर्जल व्रत ना रखें और वो जूस या फल लेकर व्रत रख सकती हैं। क्योंकि भगवान को अगर आपको खुश करना है तो वो आपका ये नहीं देखेंगे कि इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है और आप उनके लिए व्रत रख रहे हैं, तो ये भगवान को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आप जूस और फल लेकर व्रत रख सकते हैं। करवा चौथ पर काले और सफ़ेद कपड़े पहनने से बचना चाहिए। भूल कर भी ये कपड़े नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जो आपको स्वाग का प्रतीक जो वस्त्र है वो लाल, पिंक, हरा, मैरून ये सब मिल जाएगा। क्योंकि तीज त्यौहार पर कभी भी काले और सफ़ेद वस्त्र नहीं पहने जाते, ये स्वाग का प्रतीक नहीं माने जाते हैं हिंदू रीति रिवाज में और यह त्योहारों में। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। आपको कलरफुल वस्त्र ही पहनने चाहिए और यही सनातन धर्म में कहा गया है।
अब जानते हैं इसकी कथा। कथा तो हम आगे देखेंगे, कुछ और जो उपाय हैं पहले वो जान लेते हैं, कथा लास्ट में देखेंगे। चंद्रमा को अर्घ देने के बाद व्रत खोलना है आपको। जैसे पूजा आपने शाम को कर ली, रेडी हो गए और अपना जल का लोटा लेकर, थाली लेकर छत पर आ जाइए जैसे आपके यहाँ पर चंद्रमा निकलने का समय हो। तो सुहाग सामग्री आपको वहीं रख के आनी है, घर नीचे ही, लेकिन आपको अपनी पूजा की थाली लेकर आनी है छत पे। चंद्रमा का जब उदय हो जाए, चंद्रोदय हो जाए तो उनकी पूजा करिए, उनको दीपक दिखाइए चलनी से, जैसे लोग खोलते हैं आपको पता ही है, इतना कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ खास खास आपको बातें बता रही हूँ। उसके बाद में आप चंद्रदेव से अपनी समस्या, अपनी परेशानी तो दूर करने की प्रार्थना करिए ही करिए, लेकिन साथ ही साथ आप संसार की समस्त सुहागनों के स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना करिए, उनके निरोगी स्वास्थ्य की प्रार्थना करिए। अगर उनका स्वास्थ्य आप प्रार्थना करिए कि अगर किसी का स्वास्थ्य खराब है, किसी सुहागन के सुहाग पर अगर संकट है तो उनको भी दीर्घायु प्रदान करें। तो एक चीज़ आपको, क्योंकि अपने सुहाग के लिए तो प्रार्थना करनी ही करनी है, लेकिन दूसरे के सुहाग के लिए भी आपको प्रार्थना करनी है, इससे आपके ही सुहाग में बढ़ोतरी होगी। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। जब पूजा कर लें उसके बाद समस्त बड़े जनों का पैर छूकर अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त करना है, और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। घर में मनमुटाव कितने भी चल रहे हों सास ननद से, लेकिन आपको उनके पैर छूने हैं और उनसे सुहाग का आशीर्वाद लेना ही लेना है। इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए। नहीं तो अगर आपके घर में सास ननद नहीं है, अड़ोस पड़ोस में कोई इस पद पर हैं, यानी सास की कैटेगरी में है, सास समान है, ननद समान है, जेठानी समान है, तो आप उनके पैर छूकर आशीर्वाद प्राप्त करें। क्योंकि जब पैर छुए जाते हैं तो किसी के मुंह से बद्दुआएं नहीं निकलती हैं, आशीर्वाद ही निकलता है, और मजबूरी में उसको देना ही पड़ेगा। तो ये उपाय ज़रूर करें। निरोगी रहने के लिए आपको क्या करना है, व्रत खोलने से पहले पीने वाले जल को आप शिव जी का ध्यान करते हुए ओम रुद्राय नमः, जैसे ही आपने पूजा की, जल को हाथ में लिया, जो जल आप पिएंगे व्रत खोलेंगे उस जल को आप पकड़िए आप, और उसको देखते हुए ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः ऐसे बोलते हुए, जल को देखते हुए आपको जल पीना है। आपके पति हैं तो जैसे 2 गिलास रख लीजिए, एक वो अपने हाथ में रखें, एक आप रखिए, और दोनों लोग इस मंत्र को, वैसे तो मैं 5 बार बोल रही हूँ आपको, लेकिन आप जितना कर सकते हैं, आप खड़े होके, अगर क्योंकि थकान हो गई सुबह की, तो आप अगर 108 बार इस मंत्र को बोल सकते हैं, या फिर नहीं बोल पा रहे कम में भी बोल सकते हैं। अगर आप बोलो तो बहुत अच्छा है, और फिर इस जल को पी लीजिए 1 साल तक। आप देखिए आप दोनों के स्वास्थ्य में कभी कोई गिरावट नहीं होगी, और बहुत ही ज़्यादा स्वास्थ्य में सुधार भी होगा। अगर कोई बीमार है तो, पति पत्नी में से कोई बीमार है तो पति भी ये उपाय कर सकते हैं अपनी पत्नी के लिए। वो जल को अभिमंत्रित करेंगे, ओम रुद्राय नमः बोलकर 1, 3 या 5 मालाएं आपको बोलनी है, नहीं तो 108 बार आप बोल के, और उस जल को अपनी पत्नी को पिलाएंगे। अगर वो उसका व्रत है तो आप देखोगे उनके स्वास्थ्य में तेज़ी से सुधार होगा। तो आप ये काम कर सकते हैं। उंगलियों पर गिन सकते हो, आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई माला का मतलब माला लेकर करना है, क्योंकि शिव जी का जब हम ध्यान पूजा करें या उनका कोई जाप करें तो तुलसी की माला से ना करें, आप उंगलियों पे गिनकर कर सकते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप रुद्राक्ष की माला का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र की संख्या याद रखनी है आपको 108, और इसको अगर याद करने में तकलीफ हो तो आप 108 इलायची या लौंग को, काली मिर्च को, इन सब चीज़ों को गिन के रख लीजिए, एक मंत्र बोलिए और एक कटोरी में इकट्ठा करते जाइए। तो ये जल में ये जो संख्या है वो हो जाएगी। नहीं तो आप बोलते जाइए। भगवान की पूजा में कोई संख्या होनी भी नहीं चाहिए, बस इसलिए बताया गया है कि लोग कई बार क्या करते हैं, जल्दबाजी में 2, 4, 5 बार पढ़ा मंत्र और उनको लगता है कि बस अब चमत्कार हो जाएगा। इसीलिए कम से कम 108 बार, या 3 माला या 5 मालाएँ 108 ऐसे बोल के बताई गई हैं। तो कोई बात नहीं, आप जितना कर सकते हो उतना करिए। 108 बार कर लीजिए, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5-7 मिनट और सही, इतना वेट किया तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें। करवा चौथ की पूजा साधारण ही है, कोई बहुत स्पेशल तरीके से करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेशल करना है तो क्या करना है, सिर्फ पूजन में ध्यान दीजिए, और लेकिन और चीज़ों में इतना ध्यान मत दीजिए। चंद्रमा की पूजा करो, क्योंकि यही समय है जब चंद्रोदय होते हैं, चंद्रदेव जब उदय हो रहे होते हैं, तब वो अपने साथ बहुत सारी एनर्जी, ऊर्जा, ब्लेसिंग लेकर आते हैं, और उस समय हम किसी और चीज़ में लगे रहेंगे तो वो हमारा मुहूर्त निकल जाएगा। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि पूजा को महत्व दें, जप
तप को महत्व दें, ना कि सजने संवरने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दें। जो असली पूजा का मुहूर्त होता है वो टाइम वेस्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि आप सजना संवरना छोड़ दीजिए, सजना है, संवरना भी है, पूरा रेडी होना है, पूरा 16 श्रृंगार करके तैयार होना है। लेकिन जो पूजा का मुहूर्त है उस मुहूर्त से पहले आप तैयार हो जाइए कि मुहूर्त ना निकल जाए, क्योंकि मुहूर्त में जो किया गया काम 100 गुना तेज़ी से फल देता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप खाना पीना कुछ भी बना रहे हैं घर में पूजा के लिए तो जल्दी बना लीजिए, मुहूर्त आप पता कर लीजिए और मुहूर्त पता होते ही आप उससे पहले सारी तैयारियां कर लीजिए। सारा सामान पहले से मंगा के रख लेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेगा। और अभी मैं आपको इसकी कथा बताती हूँ। कथा के अलावा मैं आपको इसका मुहूर्त बताती हूँ। तो मुहूर्त और इसकी कथा आप अच्छे से जान लेंगे और जानने के बाद ही आप आगे जाके अपनी पूजा को अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि कथा पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसका जो राइट टाइम रहेगा मुहूर्त का, उसी राइट टाइम पे आपको पूजा शुरू कर देनी है। चाहे आपकी पूजा का जो मुहूर्त 4 बजे हो चाहे 5 बजे हो, तैयारी आप पहले से करके रखेंगे तो बहुत ही रहेगा। तो चलिए जानते हैं अभी इसका मुहूर्त। करवा चौथ की पूजा का मुहूर्त रहेगा शाम को 5:54 से लेकर 7:09 तक। कहीं कहीं ये मुहूर्त 10-15 मिनट आगे पीछे रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आप 6 बजे से शुरू करके 7 बजे तक ये पूजा कर सकते हैं। 1 घंटा मान के चलिए, 6 से 7 के बीच में पूरा मुहूर्त सेट हो जाएगा सबके यहाँ पर। 2-4 मिनट का आगे पीछे रहता है, तो इसीलिए आप 6 से 7 के बीच में पूजा करेंगे तो आपको ये पूरा मुहूर्त मिलता है। 1 घंटे में आपकी बहुत ही आसानी से पूजा हो जाएगी। तो इसी मुहूर्त में आप पूजा कर सकते हैं, क्योंकि गोधूली टाइम होता है। ये गोधूली में पूजा करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत पूजा की कथा के बारे में। कथा सुनने से पहले अपने हाथों में आपको थोड़े से चावल या गेहूं अवश्य लेने चाहिए, उसके बाद ही कथा सुननी चाहिए। पौराणिक कथाओं के मुताबिक एक ब्राह्मण के 7 पुत्र और इकलौती पुत्री वीरावती थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण वीरावती बहुत ही लाडली थी। सभी भाई उससे अपार प्रेम करते थे और बहन की आंखों में एक आंसू भी नहीं देख पाते थे। कुछ सालों बाद वीरावती का विवाह हो गया और विवाह के बाद जब वीरावती मायके आई तो उसने अपनी 7 भाभियों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते भूख और प्यास से व्याकुल हो उठी। अपनी बहन की ऐसी दशा देखकर सभी भाई उससे खाना खाने की जिद करने लगे। इसके बाद वीरावती ने कहा कि वो खाना या पानी नहीं पी सकती, क्योंकि उसका करवा चौथ का व्रत है। वो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही अन्न जल को ग्रहण करेगी। चंद्रमा के जल्दी नहीं दिखने पर भाइयों ने एक तरकीब खोजी और एक भाई पीपल के पेड़ पर चढ़कर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूसरे से देखने को बोलता है कि दूर से देखने पर देखो कैसा लगता है। तो जब दूसरे भाई ने देखा कि वह बिल्कुल चांद जैसा दिखाई दे रहा है तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि चांद निकल आया है। फिर एक भाई ने आकर वीरावती से कह दिया कि तुम्हारा चांद निकल आया है, तुम अर्घ देकर भोजन कर सकती हो। वह खुशी खुशी जाकर देखती है तो उसे चांद समझकर अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो छींक आ गई, दूसरा टुकड़ा डाला तो उसमें बाल निकल आया। उसके बाद जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने को हुई तो पति की मृत्यु की खबर आ जाती है। इसके बाद वीरावती की भाभी ने सारा माजरा उसको बताया। उसके साथ ये सब क्यों हुआ? करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। फिर एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के लिए धरती पर आई और वीरावती उनके पास गई और अपने पति की रक्षा की प्रार्थना करने लगी। तब देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी श्रद्धा और भक्ति विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इंद्राणी की बात सुनकर वीरावती ने वैसा ही किया और पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ करवा चौथ का व्रत किया। उसकी पूजा और भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वीरावती को अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को पुनः जीवित कर दिया।
कथा सुनने और पूजा करने के बाद जब आप चंद्रमा को अर्घ दे लें, उसके बाद भी आपको एक काम करना है जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो काम है कि आपको फिर से सभी महिलाओं के चरण स्पर्श करने हैं और उनसे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद भी प्राप्त करना है। इसके बाद आपको जो सुहाग सामग्री निकाली थी उसको दान करना है। किसी सुहागन बड़ी महिला को, जो आपसे एज में बड़ी हों, आपकी सास हों, आपकी ननद हों, उनको ये सुहाग सामग्री दान करेंगी। लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें, जो सुहाग सामग्री है वो सास और ननद को ही दी जाती है, जेठानी या देवरानी को नहीं दी जाती। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि सुहाग सामग्री करवा चौथ की आपस में एक दूसरे को दे देते हैं और अपना व्रत पूरा कर लेते हैं, लेकिन ये रिवाज गलत होती है। इसलिए सास या ननद, जो रिश्ते में हमारे लिए बहुत ही ओहदा उनका ऊंचा होता है, उनको ही ये सामग्री दी जाती है और किसी को नहीं दी जा सकती। आप ब्राह्मण को, ब्राह्मणी को दे सकते हैं, पड़ोस में आपकी सास समान कोई स्त्री है उनको दे सकते हैं, सुहागन को ही ये सामग्री देनी है।